हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज के इस लेक्चर से हम बात करने वाले हैं दैट इज वी विल टॉक अबाउट फॉर लूप्स। और आपको आज से डेली एक लेक्चर मिल रहा होगा, तो मेक श्योर करना कि आप इस लेक्चर को लाइक कर देना, साथ में अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। समर वेकेशन में हम जो मेजर पोर्शन है वो हम कवर कर रहे होंगे अपने क्लास 12 CS कंप्यूटर साइंस का। साथ में जिसको नोट्स लेने हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आपको लाइव पढ़ना है लाइव बैच में तो वो भी अभी आप ले सकते हैं। सिर्फ 2 दिन तक उसकी सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बैच होगा वो जुलाई में आ रहा होगा। नाउ सबसे पहले हमें ये समझना है कि लूप्स होते क्या हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि लूप क्या है, तो तुम कहोगे भैया मुझे एक बात समझ में आती है कि लूप का मतलब है कि एक ही चीज़ बार बार, क्या है कि हम किसी भी चीज़ को अगर रिपीटेडली कर रहे हैं, क्या है, ठीक है, स्पेलिंग पर थोड़ा कम गौर करना। अगर हम एक ही चीज़ को रिपीटेडली कर रहे हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि भैया मैं एक ही चीज़ को बार बार कर रहा हूँ, ओके, लेकिन बार बार करने की भी एक हद होती है, एक क्या होती है, लिमिट होती है, क्या है, एक लिमिट है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि एक कंडीशन होती है। यूजुअली हमारे काम करने की कंडीशन क्या होती है कि हम, फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा अगर कोई भी चीज़ कर रहा होता है वो तब तक करता है जब तक कि उसे सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, क्या है, जब तक उसे सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, या फिर आपने देखा हो जब तक कि उस बच्चे को उस काम से खुशी मिल रही होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप किसी छोटे बच्चे के पास गए, आपने उसको गोदी ले लिया, ठीक है, अब वो तुम्हारे बाल नोच रहा है ना, तुम्हें एकदम चमाट मार रहा है, ठीक, या तुम्हारे दाढ़ी नोच रहा है, तुम्हारे कान नोच रहा है, इस तरीके से वो बच्चा हरकतें करता है। कब तक करता है? जब तक उसका मन नहीं भर जाता है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि वो एक ही काम को लूप में किए जा रहा है। ओके, नाउ पाइथन में अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेंस में, तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को, क्या है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट कराएंगे। कब तक? हम एग्जीक्यूट कराएंगे तब तक जब तक कि एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाती, क्या है, जब तक हमारी एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती है तब तक हम उस सेट ऑफ स्टेटमेंट को अपना एग्जीक्यूट कराते रहेंगे। इसे हम कहते हैं दैट इज योर लूप। यहाँ पर जो लूप हमारे पास है वो दो टाइप के लूप है। वी हैव योर, देखो लूप्स बेटा दो टाइप के होते हैं, बट आपके पाइथन के अंदर जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ एक टाइप के ही लूप है पाइथन के अंदर। ठीक है, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, दैट इज अभी आप पढ़ोगे हम फॉर लूप के बारे में बात करेंगे, एंड सेकेंड हमारे पास है दैट इज वी हैव व्हाइल लूप, फॉर लूप और व्हाइल लूप। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि कहेंगे भैया हमारी क्लास 11 के बेसिक्स कमजोर हैं, तो आप रिवीजन टूर 1 और टूर 2 अच्छे से कर लेते हैं तो आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज अबाउट फॉर लूप। ठीक है, अब देखो फॉर लूप में क्या करना है। फॉर लूप का आपको सिंटैक्स समझना है। अब ये GF वो वाली नहीं है बेटा, ठीक है, वो सबको मैटर करता है, सबके अलग अलग है ना, पर्सन टू पर्सन चीज़ें डिफर कर रही होती हैं। हम बात कर रहे हैं जनरल फॉर्मेट के बारे में। तो फॉर लूप को कैसे यूज करेंगे? फॉर वेरिएबल एंड इन, आप किस पर चलाना चाहते हैं, क्या है, सीक्वेंस, एंड आप यहाँ लिखोगे स्टेटमेंट। क्या लिखोगे बेटा? स्टेटमेंट। अब आपको एक बात समझनी है कि ये यहाँ पर जो वेरिएबल लिखा हुआ है VAR, इसका मतलब क्या है? बेसिकली हम एक वेरिएबल लेंगे जिसकी हेल्प से हम सीक्वेंस से वैल्यू हमारे पास आएगी और हम उसको यूज कर रहे होंगे। ठीक है, सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस का मतलब आप समझ सकते हो कि जिस पर आप अपना लूप चलाना चाहते हो, ठीक है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जिस पे आप लूप चलाना चाहते हैं वो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो, मेरे पास एक फॉर एग्जाम्पल के लिए एक लिस्ट है दैट इज L2 एंड इट्स 10, 15, 18, 21, 24, एंड मैंने क्या किया दैट इज फॉर x इन L2 पर मैंने एक लूप चला दिया। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले x को पहली वैल्यू मिलेगी, फिर उसके बाद जब लूप दोबारा चलेगा तो फिर नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी, फिर ऐसे करते करते क्या है, वैल्यूज हमारी इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, अगर मैं सिंपली x को प्रिंट करा देता हूँ तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 10, 15, 18, 21 एंड 24। इस तरीके से हमें आउटपुट देखने को मिल रहा होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आई, ओके।
अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, फॉर लूप में आपको एक चीज़ समझनी रहेगी, दैट इज योर रेंज। क्या समझना रहेगा आपको बेटा? रेंज फंक्शन समझना रहेगा। अभी तो रेंज फंक्शन है, इसकी हेल्प से आप बहुत सारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से समझो, वी हैव रेंज फंक्शन। अब रेंज फंक्शन का सबसे पहले आपको मैं सिंटैक्स समझा देता हूँ। देखो, रेंज में आपको क्या समझना है, पहले तीन चीज समझो। सबसे पहले समझो स्टार्ट वैल्यू क्या होती है। स्टार्ट वैल्यू वो वैल्यू होती है जहां से हमें अपनी वैल्यूज को स्टार्ट करना है। फिर स्टॉप वैल्यू क्या होता है? स्टॉप वैल्यू का मतलब है कि वो वैल्यू जिस पर हमें स्टॉप हो जाना है। तो स्टॉप वैल्यू हमेशा -1 कंसीडर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर मेरे को स्टॉप वैल्यू दी जा रही है कि आपको 10 दिया गया है, तो हम 10 - 1 करेंगे और हम 9 तक ही सिर्फ चल रहे होंगे। कहाँ तक? हम सिर्फ 9 तक चल रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट इज दैट इज योर स्टेप वैल्यू। अब ये स्टेप वैल्यू क्या होती है? स्टेप वैल्यू का मतलब होता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव वैल्यूज। क्या होता है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव वैल्यूज। यानी कि आप दो वैल्यूज के बीच में कितना डिफरेंस चाहते हैं। अगर आप 1 का डिफरेंस चाहते हैं तो ये हो जाएगा +1। अगर आप 2 का डिफरेंस चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका +2। ओके ओके, बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर यूजर आपको स्टेप वैल्यू देता है, देखो, अगर यूजर वैल्यू दे रहा है तो यूजर की वैल्यू कंसीडर की जाएगी। अगर यूजर वैल्यू नहीं देता है तो हम इस केस में बेटा डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर कर रहे होंगे। इतनी सी बात आपको इनिशियली समझ लेनी है। अब किस केस में हम किसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे पास दैट इज वी हैव फर्स्ट, अगर आपको रेंज में सिर्फ एक ही वैल्यू दिखे, क्या है, तो इसका मतलब है कि वो हमारी स्टॉप वैल्यू लिखी है। क्या है? कि हमारी जो गिवन वैल्यू है दैट इज योर स्टॉप वैल्यू। एंड इस केस में हम स्टार्ट वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे? हमारी स्टार्ट वैल्यू इस केस में 0 कंसीडर किया जाएगा। दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू। क्या है हमारी? ये हमारी डिफॉल्ट वैल्यू है। एंड स्टॉप की तो जो वैल्यू दी जाएगी वही वैल्यू कंसीडर की जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें से -1 तक ही सिर्फ आपको उसे लेना है। ठीक है। देन अगर हम बात करें स्टेप वैल्यू का, तो स्टेप पर यहाँ पर आपको जो है +1 कंसीडर करना है एंड दैट इज योर डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर रहेगा। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको रेंज में यहाँ पर दो वैल्यूज दिखती हैं, क्या है, अगर मैंने यहाँ पर रेंज में दो वैल्यूज लिखी गई हैं, इसका मतलब है एक आपकी स्टार्ट वैल्यू है और दूसरी तुम्हारी स्टॉप वैल्यू हो जाती है। ओके ओके, नाउ अब इस केस में क्या होगा? जो आपकी स्टार्ट वैल्यू दी जाएगी वही आपको वैल्यू कंसीडर करनी है, स्टॉप वैल्यू जो दी जाएगी वही कंसीडर करनी है, बस उसमें से आपको -1 कर देना है। ठीक है। एंड स्टेप वैल्यू इस केस में क्या होगा बेटा? इस केस में आप +1 कंसीडर करोगे। दैट इज योर डिफॉल्ट वैल्यू। क्या है? दैट इज योर डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, देन वी हैव नंबर थर्ड, अगर हमें भैया तीनों वैल्यू दे दी जाती हैं, दैट इज स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। क्या है? स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। अगर हमें यहाँ पर तीनों वैल्यू दे दी जाती हैं तो हमें जो वैल्यूज दी जा रही हैं हम उन्हीं वैल्यूज को कंसीडर कर रहे होंगे। स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, हम वही वैल्यूज कंसीडर करेंगे जो हमें यूजर दे रहा होगा। अब एग्जाम्पल कुछ तो मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला रेंज ऑफ 5 है तो क्या क्या वैल्यूज प्रोड्यूस कर सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3 एंड 4। ठीक है। अब कैसे मैंने सॉल्व किया? यहाँ पर एक वैल्यू दी गई तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉप वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 5 - 4 यानी कि 4। ठीक है। स्टार्ट वैल्यू तो दी नहीं गई है तो स्टार्ट वैल्यू क्या है हमारी? 0। एंड स्टॉप वैल्यू में क्या कंसीडर करना है? +1। तो 0 + 1 क्या आ जाएगा? 1। फिर +1 करेंगे तो 2, फिर +1 करेंगे तो 3, फिर +1 करेंगे तो 4। अगर हम फिर +1 कर रहे हैं तो बेटा 5 आ रहा है, 5। और हम देखेंगे हमें स्टॉप हो जाना है 4 पर। ठीक है। तो हम सिर्फ 4 तक के रिजल्ट जो यहाँ पर कंसीडर कर रहे होंगे। अगर मैं ये कह देता हूँ कि आपको रेंज ऑफ 2 से लेकर 5 तक जाना है,
तो इसमें क्या है, स्टार्ट वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 एंड हमारी स्टॉप वैल्यू जो सेम रह रही है। तो अब क्या करेंगे, हम 2 से आउटपुट अपना जनरेट करना शुरू करेंगे। 2 + 1 हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा 4। यहाँ क्या वैल्यू आएगी, 2 3 4। ओके, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? दैट इज योर 2 3 एंड 4। ये हमारी पॉसिबल वैल्यूज हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। नाउ अब देखो, आप यहाँ से टेबल भी जनरेट करा जा सकता है। जैसे कि मैंने लिखा रेंज ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कि हमें 2 से स्टार्ट करना है, 2 का टेबल जनरेट करना है और 21 पर स्टॉप करना है और 2। तो आप देखो इस वाले केस में हमारे पास जो स्टार्ट वैल्यू है दैट इज योर 2, स्टॉप वैल्यू क्या हो जाएगी 21 - 1 यानी कि 20 एंड योर स्टेप वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू +2। So we will write 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। बात समझ में आई? ये हमारा इस तरीके से हम वैल्यूज यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट दैट इज योर व्हाइल लूप। क्या है व्हाइल लूप? व्हाइल लूप का फॉर्मेट क्या होता है, व्हाइल एंड दैट इज योर कंडीशन। एंड आप जो भी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो वो आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। आपको ये बात ध्यान रखनी है, व्हाइल तभी एग्जीक्यूट होगा जब यहाँ पर जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू होगी। क्या होगी? ट्रू। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि n की वैल्यू 5 है एंड व्हाइल n शुड बी लेस देन 10। जब तक n की वैल्यू 10 से लेस रहेगी तब तक ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा n को। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने कंडीशन लगा दी, ठीक है, हमने प्रिंट भी करा लिया, बट हमें अपनी वैल्यू अपडेट भी करनी पड़ेगी, वरना हमारा ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। ठीक है, बार बार वो कंडीशन को चेक करेगा और n की वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी कैन राइट n = n+1। ओके, अब जब आप n = n+1 कर दोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा बेटा, you will get 5, you will get 6 and 7 and 8 and 9। बिकॉज जब ये 10 हो जाएगी n की वैल्यू, बिकॉज जब ये 9 आएगा, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 10 और कंडीशन चेक की जाएगी n शुड बी लेस देन 10, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, क्या हो जाएगी बेटा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ये बात समझ में आई? ये लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनको यूज़ करना, जैसे मैंने आपको सिखाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। And in the next lecture, that will be the last lecture for the chapter number 1, and soon we will be covering the chapter number 2 with a good pace। आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जैसे मैं चीज़ें बता रहा हूँ वैसे आप करते रहें, तब बहुत अच्छे नंबर CS में लेके आ रहे होंगे। एंड आप अपनी तरफ से शेयर करना मत भूलिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करिए, ताकि समर वेकेशन में सभी लोग जो है अपना अपना बेटा सिलेबस कंप्लीट कर लें। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप अपना रोल नंबर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना कि लेक्चर समझ में आया या फिर नहीं आया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्रेक, कंटिन्यू एंड लूप का एल्स स्टेटमेंट के बारे में।